कई बैठकें हुई हैं जिसमें जो दल के सबसे बड़े नेता हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बदले उनके प्रतिनिधि पहले से भी जाते रहे और इस बार भी सभी दल के प्रतिनिधि जाएंगे, इसी हम लोग को उम्मीद है। और हम लोगों के यहाँ से भी तो जा ही रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और दूसरे साथी भी उनके संजय झा जी जाने वाले हैं। फिर राजद के भी जो नेता है उप मुख्यमंत्री, वो भी जाने वाले हैं। तो यहाँ से तो सब लोग जा ही रहे हैं। और जैसे मुख्यमंत्री जी सब लोग जानते हैं कि वो अस्वस्थ थे और अभी पूरी तरह से स्थिति में नहीं है कि दिल्ली यात्रा करें या वहाँ जाके, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हम लोगों के हैं तो स्वाभाविक रूप से वो सर्वोच्च नेता मुख्यमंत्री के परामर्श से ही कुछ बात रखेंगे। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि कौन जा रहे हैं। बात ये होती है कि इसके कुछ ठोस नतीजे आने चाहिए। और कुल मिलाकर ऐसे बैठकों की प्रासंगिकता यही होती है कि इसमें कुछ ठोस निर्णय आगे की रणनीति पर हो। और जहाँ तक हम लोगों की समझदारी है कि सैद्धांतिक रूप से तो एक निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, जो हम सभी दल के लोग मिलकर लड़े। और इस मिलने का ही स्वाभाविक अर्थ होता है कि हम लोग एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार की स्थिति बनाएं। मतलब एनडीए का अगर एक उम्मीदवार है तो उसके खिलाफ जो हम लोगों का गठबंधन है उसके भी एक ही उम्मीदवार रहे, तो स्थिति हम लोगों के पक्ष में निश्चित रूप से बनेगी। और जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनके नतीजों ने भी यही संकेत दिया है और यही संदेश दिया है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको सभी को आपस में सामंजस्य बैठा के, आपस में एकजुटता बना के और सामूहिक लड़ाई देनी होगी। और इन राज्यों में भी जो परिणाम दिख रहे हैं कि अगर ये सभी दल इकट्ठे लड़ते, एकजुट होकर लड़ते, तो कुछ अलग किस्म के परिणाम की संभावना निश्चित रूप से बनती। ये हम लोगों का स्पष्ट मानना है। और इसलिए ये जो आगामी बैठक है, कल से बैठक है, उसमें हम लोगों की सोच यही है कि अब आगे की ठोस रणनीति बननी चाहिए। मतलब कि एक तो निर्णय हो चुका है कि एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार देने वाली बात। दूसरी, अब इसके लिए आवश्यक है कि राज्यवार जिन दलों की जिन राज्यों में विशेष पहचान है या विशेष उपस्थिति है, मजबूत हैं जो दल जिस राज्य में, वो सभी दल एक साथ बैठ के जो सीटों के बंटवारे की बात होती है, जो असली बात होती है चुनाव के सिलसिले में, अब सीधे सीधी उस पर बात आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि किसी गठबंधन या किसी चुनावी रणनीति का पहला कदम यही होता है कि जब सभी दल आपस में मिल के लड़ते हैं तो सभी अलग अलग राज्यों में कौन कितनी जगहों से उम्मीदवार खड़े करेगा, इस पर एक आपसी सहमति होती है। तो मेरे ख्याल से उस दिशा में प्रयास शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा ने जो एनडीए है, वो सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हवा बनाने में, बिना बात के प्रचार करने में माहिर है।
तो हम लोग जब तक ठोस रणनीति बना के जो दिखने लायक प्रगति नहीं बनाएंगे तो अब विलंब हो जाने की संभावना है। तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि कल होने वाली बैठक में कुछ ठोस नतीजे आएंगे। सर, आपका कहने का मतलब ये है कि जो रीजनल पार्टी है जो जहाँ पे मजबूत है उसको फ्रंट पे खेलने दिया जाए। रीजनल पार्टी को तो अपना स्थान मिलना ही चाहिए ना, और वो तो हमने कहा कि पार्टी नेशनल हो रीजनल हो सबका अपने अपने किस्म का महत्व होता है, और रीजनल पार्टियां ही मिलकर नेशनल पार्टियों को टक्कर देती है। और आप देखिए कि अभी भाजपा चाहे जितनी हवा बना ले, भाजपा का मुकाबला जहां कहीं भी रीजनल पार्टी से होता है वो उनकी अपनी औकात समझ में आ जाती है। इसलिए रीजनल पार्टियों को तो न सिर्फ सही उचित सम्मान बल्कि इनको उदारता से आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए अगर कोई वैकल्पिक सरकार बनानी है। 400 सीट की बात कर रहे हैं लोग, 2024 का लोकसभा चुनाव है, भाजपा बोल रही है कि अगली बार 400 पार। तो 400 पार बोल रहे हैं, 550 साढ़े 500 करीब सीट है, तो 150 छोड़ दे रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद है, नहीं तो 550 भी ले सकते थे। सर, 10 तारीख को जो बैठक होने वाली है पूर्वी राज्यों का, ये बैठक में क्या कुछ होने वाला है और क्या बिहार में दर्जे का एजेंडा भी उस दिन तक? नहीं, ये तो लगातार 3 महीनों पर बैठक होती है, 6 महीनों पर, और ये गृह मंत्री जी इसके मतलब संविधान सम्मत तरीके से अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ये जो क्षेत्रीय परिषद कहलाता है, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल है। ये संवैधानिक व्यवस्था ही है कि देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट के जो राज्य अंतर्राज्यीय विषय होते हैं या फिर केंद्र और राज्य के बीच में कोई मुद्दा होता है जो विमर्श के लायक होता है, तो वो इस कमेटी की बैठक में होता है। और संयोग से मैं पिछली दफा जो कलकत्ते में मीटिंग हुई थी इसी निकाय की, इसी बॉडी की, उसमें मैं सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मैं गया था। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे कुछ झारखंड के साथ जो मुद्दे हैं, पेंशन का मामला है या फिर जो कुछ बोर्ड निगम हैं उनके परिसंपत्तियों का बंटवारा है, फिर कुछ सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग से जुड़े कुछ मुद्दे हैं कि हम लोग जो महानंदा बेसिन में उधर से पानी लेने का जो तीस्ता महानंदा का कनेक्शन है, उधर से हम लोग का फुलवारी डैम है, उससे किशनगंज एरिया में पटवन की सुविधा मिल सकती है, जिसके लिए बातचीत चलती है। तो जो चाहे अंतर्राज्यीय 2 से या उससे अधिक राज्यों के बीच का कोई मामला होता है या फिर केंद्र के साथ इस क्षेत्र के किसी राज्य का कोई मामला होता है, तो उन मुद्दों पर इस बैठक में विचार किया जाता है और इसके मुद्दे भी पहले से तय रहते हैं, जो अभी भी आज इसका एजेंडा भी सब जगह आ गया है। और जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय हुए थे, मतलब पिछले बैठक की कार्रवाई की भी सूचना आ जाती है, तो वो सब आ जाती है। ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसके तहत बैठक होती है और इसमें भी अगर सब लोग सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से बातचीत करते हैं
तो निराकरण निकलता है, होता भी है। सर क्या कारण है जो परिणाम आए हैं लेकिन टारगेट पे बिहार के सीएम है, चाहे वो अश्विनी चौबे हों चाहे एजीपी के हों, लोग बोल रहे हैं कि इन्हीं के कारण सब कुछ हुआ है। बोल रहे हैं और चिराग पासवान तो बोल रहे हैं किसी गठबंधन को खत्म करना है तो बिहार के सीएम को उसमें शामिल कर दीजिएगा। इसको आप चाहे किसी जो नाम आपने लिया, नाम आप खुद ले लीजिएगा, नाम पार्टी का नाम आप खुद ले लीजिएगा, और इससे तो आप ही इस बात की गवाही दे सकते हैं, आप ही इस बात के साक्षी बन सकते हैं, क्योंकि ये बात भी आप ही से हुई है कि ये नीतीश फोबिया के लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति से किसी को बहुत डर भय मन में रहता है तो कुछ भी होता है तो उसको उसी व्यक्ति का कारनामा लगता है। तो ये स्वाभाविक रूप से नीतीश फोबिया, और ये फोबिया होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार ने इस बात को देखा है। बिहार का पिछले 2 दशकों का इतिहास साक्षी है कि सरकार वही बनी है या बनती है जहां नीतीश कुमार रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब सामने इलेक्शन है, 24 के बाद 25 भी आएगा, तब उनकी छटपटाहट है कि उनके पाले में नीतीश कुमार नहीं है, तो फिर उनको भविष्य बहुत सही नहीं दिखता है। तो इसलिए नीतीश कुमार की याद बराबर आती है। तो इलेक्शन चाहे कर्नाटका का हो, कारण उनको नीतीश कुमार दिखते हैं। इलेक्शन राजस्थान का हो, कारण नीतीश कुमार दिखते हैं। इलेक्शन मध्य प्रदेश का हो, कारण नीतीश कुमार दिखते हैं। ये नीतीश फोबिया है। सर लंबे समय के बाद सर 10 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने बैठेंगे, बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है सियासत की समझ? देखिए, सबसे पहली बात इसको सियासत से कोई मतलब ही नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि ये प्योर जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ है, जिसके समझिए एक्स ऑफिशियो पदेन अध्यक्ष इस देश के गृह मंत्री होते हैं, और उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। एक तो ये उसकी बैठक है, और इसकी बैठक नियमित अंतराल पर होते रहती है। ये नहीं है कि इस मीटिंग को मैंने विशेष रूप से कोई तारीख या समय निश्चित करके आयोजित किया जा रहा है। ये नियमित अंतराल पर होने वाली बैठक है, जो इस बार पटना में हो रही है, पिछले बार कोलकाता में हुई थी। और इसमें जो, जैसा कि हमने कहा कि जो अंतर्राज्यीय मुद्दे होते हैं, अंतर्राज्यीय मतलब 2 स्टेट्स के बीच का, या फिर कोई एक तरफ केंद्र सरकार दूसरे तरफ राज्य सरकार के बीच अगर कोई लंबित मुद्दे रहते हैं तो उस पर मतलब इस परिषद की बैठक में नज़दीक से बात करके निराकरण ढूंढा जाता है। सर कल जो बैठक होने वाली है तो क्या उसमें जेडीयू एक बार तो बोल चुके अब इन लोग से ले लीजिए, अब इनसे पूछिए, इन लोग से हम कहे कि सब लोग को आने दीजिए। उसमें शिरकत करेगी जरूर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे, और उनके सहयोग में एक और मंत्री भी, संजय झा जी के भी रहने की संभावना है, जो सूचना मिली। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी इस बैठक में जाने की बात कही जा रही थी। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? और नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे हैं, इसका कारण तो पूरा बिहार जान रहा है कि वो फिलहाल अस्वस्थ थे। आज ही पहली दफ़ा वो मंत्रिपरिषद की बैठक की है, तो स्वाभाविक रूप से अभी दिल्ली
जाने आने में उनको परेशानी है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, उनकी अहमियत कम है क्या? और सवाल है कि कौन भाग ले रहा है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि बैठक में विमर्श के बाद नतीजा क्या निकलता है। और हम लोगों का, जदयू का ये मानना है और बिहार सरकार का भी मानना है, सरकार चूँकि ये तो गठबंधन पार्टियों का है, इसलिए हम पार्टी की ही बात करते हैं कि बैठकों में या बैठकों से विमर्श के बाद अर्थपूर्ण निष्कर्ष आना चाहिए। अब जैसे कल ही की बैठक है, उसमें ठोस निर्णय होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जैसे एक निर्णय तो इस इंडिया के यानी इस गठबंधन सारे दलों ने पहले ही लिया है कि सब दल मिलकर कोशिश करेंगे, जो 1 to 1 कहते हैं, एक के विरुद्ध एक, यानी एक एनडीए का उम्मीदवार हो तो एक इंडी गठबंधन का उम्मीदवार हो। तो ये स्थिति बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये स्थिति बनाने का मतलब क्या होता है कि सभी दल आपस में मिल बैठकर राज्यवार अलग अलग राज्यों में जो सीटों के बंटवारे पर कुछ ठोस और कारगर कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग तो इसी मतलब आशा से इस बैठक को देख रहे हैं, वरना बैठक में और भी जो निर्णय होंगे या अन्य पार्टियां भी आएंगी तो उसमें जो नेतागण हैं वो विमर्श करके निष्कर्ष निकालेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि जो भी भाग लेते हैं, जैसे बिहार जनता दल यू के तरफ से जो भी भाग लेंगे, स्वाभाविक रूप से वो जो भी बोलेंगे हमारे सर्वोच्च नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा या उनकी सोच को ही वहाँ रखेंगे। इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि क्या निर्णय निकलता है। और एक चीज तो पिछले जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसके नतीजों से स्पष्ट है कि भाई अगर इस गठबंधन के या विपक्षी पार्टियों के सभी दल मिलकर नहीं लड़े तो इससे भाजपा को फायदा हो जाता है। और इन चुनावों में भी हम लोगों का, जदयू का तो मानना है कि अगर सभी दल मिलकर चुनाव के शुरुआती दौर से अगर सब आपसी सामंजस्य और आपसी सहमति से मिलकर लड़ते तो निश्चित रूप से नतीजे कुछ दूसरे किस्म के आने की संभावना थी, लेकिन वो बात नहीं हो सकी। तो उसके बाद जो नतीजा आया वो भी सब लोग देख रहे हैं। तो अब तो समझिए कि स्पष्ट मौका है और इन चुनावों के परिणामों का संकेत है कि भाई सब दल बैठकर विमर्श करके आपसी सहमति बना लीजिए और मिलकर लड़िए, तो भाजपा का सत्ता से बाहर जाना नामुमकिन नहीं है। लेकिन सुशील कुमार मोदी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस बाकी दलों को जेडीयू और आरजेडी को खासकर साथ मिली थी तो जो सीटें मिली है वो भी नहीं मिलती। ये कांग्रेस जानती थी, इसीलिए कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ा। देखिए, कोई नेता क्या बोलते हैं उसका कोई हिसाब होता है क्या? उसके पहले